गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 6 अगस्त 1881 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 मार्च 1955 में कहाँ हुई थी? लंदन में इनका निधन हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा संजीवनी के रूप में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की गई। डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल डिसीज़ के ट्रीटमेंट का श्रेय फ्लेमिंग को ही दिया जाता है। इनके द्वारा खोज की गई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ मेडिकल फील्ड में डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किया जाने लगा है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है 1922 में, उसके लिए इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। आप देख सकते हो जो हमारे साइंटिस्ट है, ही वॉज बोर्न इन लोशफील्ड, स्कॉटलैंड। He studies medicine in London. He went to the First World War as a doctor. He returned to London and discovered the penicillin and lysozyme. He won the Nobel Prize in 1945. इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इनके एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुछ मीडिया की प्लेट पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर करके लेबोरेटरी में कुछ दिनों के लिए यूं ही बेंच पर छोड़ दिया। टाइम टाइम पर वे इन मीडिया प्लेट का परीक्षण करते थे और इस प्रकार मीडिया प्लेट का परीक्षण करते समय उन्होंने पाया कि मीडिया प्लेट एयर से अफेक्टेड होने के कारण डिफरेंट टाइप की माइक्रोबियल सेल प्लेट के अपर सरफेस पर ग्रो करने लगी थी। तो इन ऑर्गेनिज्मों को उन्होंने क्या कहा था? मोल्ड नाम दिया था, जो कि हमारी फंगस थी। ये हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स किससे बनी है? पेनिसिलिन से, जिसे हमने जो अलेक्जेंडर साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन्हें क्या कहा था? मोल्ड कहा था। सर अलेक्जेंडर ने बताया कि मोल्ड के द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होती है। इन्होंने इस मोल्ड को कल्चर करके इससे कुछ केमिकल सब्सटेंस को प्राप्त किया जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इस केमिकल कंपाउंड को इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स नाम दिया। इस एंटीबायोटिक्स को पेनिसिलिन नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त किया गया था, इसीलिए 1940 में पेनिसिलिन नोटेटम से लार्ज क्वांटिटी में पेनिसिलिन को प्राप्त किया गया। इस प्रकार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शियस डिसीज़ को रोकने के लिए
किया जाने लगा। कुछ समय पश्चात जो हमारे साइंटिस्ट है चेन एम फ्लोरी, इन्होंने इसे जो पेनिसिलिन है उसे पाउडर फॉर्म में आइसोलेट किया। तो सबसे पहले वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन से इसे पाउडर फॉर्म में आइसोलेट किया था, उनका नाम चेन एंड फ्लोरी था, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और इसके अलावा एक और डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, उन्होंने लाइसो एंजाइम्स को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हमने देखा। थैंक यू।